नमस्कार, स्वागत है द सच्ची वॉइस चैनल पर। चलिए जानते हैं देश की राजनीतिक सच्चाई, जिसे सुनना आपके लिए बेहद जरूरी है। फिर भी गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाता, लेकिन सुनोगे तो होश उड़ जाएंगे। कहीं आप हमसे नाराज तो नहीं? बहुत से भाई वीडियो देखते तो हैं, लेकिन कमेंट करना तो दूर, लाइक और सब्सक्राइब भी नहीं करते। फिलहाल आपकी मर्जी। आज की पहली और सबसे बड़ी खबर दोस्तों, प्रियंका गांधी ने आज संसद में मजाक मजाक में एक ऐसी कड़वी सच्चाई बोल दी जिससे मोदी सरकार की बोलती बंद हो गई। आए दिन अपनी नाकामियों के लिए नेहरू और गांधी परिवार को दोष देने वाली इस सरकार को प्रियंका जी ने खुला चैलेंज दिया। उन्होंने कहा, नेहरू जी और गांधी परिवार के जितने भी दोष हैं उनकी एक बार में ही लिस्ट बना डालिए और जो एक्शन लेना है ले लीजिए, लेकिन उसके बाद वर्तमान के जरूरी मुद्दों पर तो बात करनी होगी। सुनिए पहले किस गजब तरीके से प्रियंका गांधी ने सरकार को धोया है। तो मैं उनको एक छोटी सलाह देना चाहती हूँ कि नेहरू जी से जितनी भी शिकायतें हैं, जितनी भी गलतियां उन्होंने की आपके जहन में, जितनी भी गालियां देनी है, जितना भी अपमान करना है, उसकी भी एक सूची बना दीजिए। मेरी बात खत्म नहीं है। 999 अपमान, 9,999 अपमान, सूची बना दीजिए और फिर अध्यक्ष महोदय जी से पूछेंगे, एक समय निर्धारित करेंगे, 10 घंटे, 20 घंटे, 40 घंटे, जितने घंटों में आपकी ये शिकायत पूरी हो जाए, आप शांत हो जाए और हम बहस करेंगे। लेकिन इस सदन का कीमती समय, जिसके लिए हमें यहाँ पे जनता ने भेजा है, जैसे हमें जनता की समस्याओं को हल करने के लिए चर्चा करनी चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, उसको इसी के लिए इस्तेमाल करिए। उसके बाद जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि once and for all let's close the chapter, क्लोज कर लीजिए। देश सुन लेगा क्या क्या शिकायतें हैं, किसने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, राजीव जी ने क्या किया, परिवारवाद क्या होता है, नेहरू जी ने कौन सी गलतियां की, सुना लीजिए, फिर खत्म। उसके बाद बेरोजगारी, महंगाई, की समस्याएं, पीएमओ में हो रहा है उसकी बातें, उसकी चर्चा, जो बैटिंग ऐप के बारे में हो रहा है पीएमओ के अंदर, जो एक्सटीन फाइलों में आपके मंत्री महोदय के नाम निकल आए हैं, उसकी चर्चा करेंगे। सही बात की उन्होंने। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि पीएमओ के अंदर बैटिंग ऐप और धोखाधड़ी के जरिए इतना बड़ा घोटाला कैसे चल रहा है, वो भी सीधे प्रधानमंत्री के नाक के नीचे। यही नहीं, आपको पता ही होगा कि अमेरिका में एप्स्टीन फाइल खुली है जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है और खुद डोनाल्ड ट्रंप भी इसमें फंसते नजर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी ने संसद में यह मुद्दा भी रखा कि इस फाइल के अंदर भाजपा के किन नेताओं और सदस्यों के नाम आए हैं, इसका जवाब कौन देगा, और बीजेपी की बोलती बंद नजर डालते हैं अगली खबर पर। दोस्तों, आज संसद के अंदर एक महिला विपक्षी नेता ने मोदी सरकार के उस गुप्त फॉर्मूले का खुलासा कर दिया है जिससे पूरा लोकतंत्र खतरे में है। उन्होंने साफ कहा कि यह सरकार जब वोट चोरी नहीं कर पाती तो ये अपना दूसरा सबसे खतरनाक हथकंडा अपनाते हैं, और वो है पूरी की पूरी पार्टी ही चोरी कर लेना। यानी जनता जिसे चुने उसे हटा दो और पूरी पार्टी को ही अपने पाले में कर लो। सुनिए पहले ये तीखी क्लिप, फिर इसके पीछे का बड़ा खेल समझाता हूं। और सर, अगर वोट चोरी के माध्यम से इनकी सरकार नहीं बनती है तो ये दूसरा हथकंडा अपनाते हैं, वो है पार्टी चोरी करना। वो महाराष्ट्र में हमने देखा किस तरीके से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर पार्टी को तोड़ा गया, और पार्टी तोड़ने के बाद वही स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का इस्तेमाल कर स्टेट इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल कर पार्टी का नाम और पार्टी का सिंबल दूसरों के हवाले कर दिया गया। और आज 3 साल हो गए हैं, वही लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। ये लड़ाई नहीं लड़नी होती है सर, सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर इलेक्शन कमीशन पुख्ता होता, पर इलेक्शन कमीशन को ही खोखला कर दिया गया है। सर तीसरा बहुत महत्वपूर्ण बात कि अगर पार्टी चोरी से भी इनका काम नहीं बनता तो ये लोग चंदा चोरी करने लगते हैं। चंदा चोरी इस हद तक करते हैं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के माध्यम से पैसा इकट्ठा करते हैं, और वो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के माध्यम से क्विट प्रो को होता है, टेंडर दिए जाते हैं, उन लोगों को अहमियत दी जाती है, उनको। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, असल में इलेक्टोरल बॉन्ड का सच यही तो था, तुम हमें चंदा दो हम तुम्हें धंधा देंगे। और इसका नतीजा देखिए, पिछले 2-3 महीनों में ऐसे कितने ही फैसले आए हैं जो सिर्फ और सिर्फ अडानी और अंबानी के फायदे के लिए लिए गए हैं। हद तो तब हो गई जब अरावली जैसे पर्यावरण के लिए संवेदनशील मामले में भी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। क्यों? ताकि अपने मित्रों को वहां खनन की इजाजत दिलवा सके। मुझे तो यह समझ नहीं आता कि यह सरकार अपने कुछ चुनिंदा दोस्तों की तिजोरियां भरने के लिए पूरे देश के भविष्य को दांव पर क्यों लगा रही है। नजर डालते हैं अगली खबर पर। दोस्तों, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है, वीडियो पूरा देखिए। ये खबरें गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाएगा। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि उन्नाव कांड के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था उसमें एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, तो आप क्या कहेंगे? जी हां, इस आंदोलन में एक ऐसी लड़की भी शामिल थी जिसके साथ खुद ऐसी ही दरिंदगी हो चुकी है। वह इस प्रदर्शन के जरिए अपनी छिपी हुई पीड़ा दुनिया को बताने सामने आई है। पहले सुनिए इस लड़की का दर्द, फिर विस्तार से बात करते हैं। जो मेहरौली विधानसभा का एमएलए है नरेश यादव ने मुझे बेटी बना करके वो हैनस क्राइम किया, ही रेप्ड मी। उसने रेप किया, मुझे बंद करके अगवा किया गया। हरियाणा एंड यूपी के जो एक स्कॉर्पियो थी 56 स्कॉर्पियो थी, उसमें ले जाके अलग अलग एरिया में मुझे किडनैप करके बकायदा हरियाणा स्टेट में रखा गया। लगातार मेरा रेप हुआ, मुझे इंजेक्ट किया गया। मैं लगातार 2020 से 25 तक लड़ रही हूं। इस कलम से ना जाने मैंने पता नहीं कितनी कंप्लेंट लिखी है, क्योंकि मेरे पिताजी ने, क्योंकि ऐसे जहाँ पे स्नोफॉल होता है वहां पे मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, और मेरे टैलेंट को, मेरे बोलने की स्किल को बेटी बना करके, भाई बना करके, मेरे हस्बैंड इंजीनियर है, और जब वो बच्चा की मुझे कोशिश कर रहे थे, उसने हरियाणा कापासेड़ा अलग जो उसका रिजॉर्ट है वहां, मेरा यूपी अलग अलग एरियाज में, और मैं लड़ाई, मेरी कंप्लेंट को टोटली दबा दिया जाता है। पुलिस थाने में अपने गुंडे, और बसंत पुलिस ने मेरा वो हाल किया है, मैं लड़ाई लड़ती रही महीनों दिन तक रोड पर लेटी हुई। एक्चुअली अगर आप मेरी कंप्लेंट को दबा दिया गया। सोचिए दोस्तों, इस आंदोलन के दौरान यह लड़की एक ऐसी भयावह सच्चाई सामने लाई है जिसके लिए उसने अनगिनत चिट्ठियां लिखी, हर दरवाजे पर न्याय की गुहार लगाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज सवाल यह है कि बिना आंदोलन के देश के अंदर ऐसी कितनी ही लड़कियां हैं जिनका दम घुट रहा है, कितनी मासूम हैं जो समाज के डर या बदनामी के कारण अपनी आवाज दबाकर अंदर ही अंदर ये सब सह रही हैं। क्या हमारा देश वाकई इस नफरत और अन्याय के साथ विकसित हो पाएगा? फिलहाल ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। आप ही बताइए कि क्या ऐसे अपराधियों और सोए हुए सिस्टम के खिलाफ कोई ठोस एक्शन होना चाहिए या नहीं। नजर डालते हैं अगली खबर पर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि खाने पीने की सुविधा देने वाले एप्स, जोमेटो, स्विगी के डिलीवरी पार्टनर्स पर काम का कितना दबाव रहता है।
काम का बोझ, कम तनख्वाह और 10 मिनट में डिलीवरी देने वाले जानलेवा प्रेशर के खिलाफ आज इन कार्यकर्ताओं ने हड़ताल की थी। इसी बीच लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इन डिलीवरी बॉयज से मुलाकात की। देखिए कैसे उन्होंने ग्राउंड लेवल पर जाकर इन लोगों की समस्याओं को सुना, और जो लोग दूसरों के लिए खाना पहुंचाते हैं, आज राहुल गांधी ने खुद उनके लिए खाना ऑर्डर किया। पहले ये वीडियो देखिए। नमस्कार जी, क्या खाएंगे आप? कुछ तो खाना पड़ेगा आपको। फेवरेट प्लेयर कौन सा है आपका? और आप? रोनाल्डो। आप क्या बिजनेस करते थे? हमारा कपड़े का व्यापार था, मोबाइल एक्सेसरीज शोरूम से सेकंड आता है। मेरी माँ है। वही सर, ये काम जो ढंग का होना, फ्यूचर काम आना। एम्प्लॉयमेंट नहीं है सर, उसीलिए हम यहाँ 100 रुपए के काम का है। जो आप काम कर रहे हो, जो आपकी मुश्किलें हैं, इसके बारे में मीडिया में कभी मैंने नहीं देखा। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू ब्रदर। दोस्तों, यह गांधीवादी विचारधारा का सबसे बड़ा प्रमाण है। राहुल गांधी बिल्कुल उसी सिद्धांत पर चल रहे हैं जहां वे समाज के सबसे निचले तबके के साथ खड़े होते हैं। जिन लोगों को हम 10-10 मिनट की देरी के लिए प्रताड़ित करते हैं, उन्हें बहुत कम तनख्वाह में कड़ी धूप, बारिश और ठंड में काम करना पड़ता है। आपकी सिर्फ 10 मिनट की जल्दी की वजह से उन बेचारों को न जाने क्या क्या सुनना पड़ता है। इसी 10 मिनट डिलीवरी वाले नियम के खिलाफ आज हड़ताल थी, ताकि काम करने वालों पर जानलेवा दबाव न आए। आपको पता होगा कि इस प्रेशर की वजह से कई डिलीवरी पार्टनर्स ने पहले गलत कदम भी उठाए थे, लेकिन आज राहुल गांधी ने उनकी आवाज सुनी है। और अब देखना यह है कि ये बड़ी कंपनियां और सरकार उनके लिए आगे क्या कदम उठाती है। नजर डालते हैं अगली खबर पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश से एक ऐसी हृदय विदारक खबर आ रही है जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया है। एक तरफ जहां सरकारें बड़े बड़े विकास के दावे करती हैं, वहीं मध्य प्रदेश के एक शहर में प्रशासन से बार बार गुहार लगाने के बाद भी जब पानी नहीं सुधरा तो मजबूरन लोगों ने गंदा पानी पिया। इसका नतीजा यह हुआ कि वहां मौत का तांडव शुरू हो गया है। महज एक दिन में 10 लोगों की मौत हो चुकी है और दर्जनों लोग अभी भी अस्पतालों में जीवन और मौत की जंग लड़ रहे हैं। नजर डालते हैं अगली खबर पर। दोस्तों, आप ये सब देखने के बाद चुप मत बैठना। अगर आपको किसी खबर या साजिश पर गुस्सा आया है तो अपनी पूरी भड़ास कमेंट बॉक्स में निकालिए और इस वीडियो को अंधभक्तों को शेयर कीजिए। यही आपकी सबसे बड़ी देशभक्ति होगी। और हां, हमारी पत्रकारिता पसंद आती हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी।